ये है वो जगह जहां से मैं हर रोज आपसे मिलूंगा। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं हूं आज तक के स्टूडियो में। सही सलाह देना चाहिए, माने लोग न माने। हम हमेशा सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। हम अपने बयानों पर कायम रहते हैं। समुंदर में से एक गिलास पानी निकाल लीजिए तो कितना फर्क पड़ेगा। समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लीजिए तो पता लगेगा। उनका कहना है कि 6 विधायक उनके पास हैं। उनको पता ही नहीं। सही बात तो जानकारी रख के बोलना चाहिए। मायावती जी भी तो समर्थन कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं, तमाम नेता दल से ऊपर उठ करके ये इस नाते कर रहे हैं कि वो आदिवासी महिला है और उसको सर्वोच्च कुर्सी बैठाया जा रहा है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना है। जो शिवपाल जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये बयान रहा है, हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा। ऐसा सवाल अखिलेश जी से करिएगा तो उसका उत्तर वही देंगे। सावन के मौसम के बावजूद भले ही पूर्वांचल की धरती पर बारिश नहीं हो रही हो, लेकिन बावजूद इसके चुनावी मौसम न होने के बावजूद भी इस समय 8 मंडलों में सुभाजपा यानी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी समीक्षा बैठक कर रही है। और यह बैठक क्या टूट के चलती हुई है या किसी अन्य वजहों से, जानने के लिए हमारे साथ खुद सुभाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। जी, क्यों आखिर ये बैठकें हो रही हैं? माना जा रहा है कि जिस तरह से शशि प्रताप, जो आपके पूर्व प्रवक्ता और पूर्व उपाध्यक्ष यूपी के थे, वो अलग हट के अपनी पार्टी बना लिए, इसलिए ये बैठक हो रही है। एकाएक ये बैठक क्यों की जा रही है? इस कार्यालय पर इसके पहले भी आप आए हैं, बैठक हुई है। चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया गया, बुंदेलखंड, पश्चिमांचल, मध्यांचल और पूर्वांचल। तो चारों स्टेट को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई। चारों स्टेट के उत्तर प्रदेश के जो बंटवारे हुए हैं, सब जगह प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में ये कोई नई, हर 10 दिन के बाद समीक्षा बैठक होती है। हर 10 दिन के बाद हम लोग बूथ पर काम देते हैं कि 10 गाँवों की जिम्मेदारी एक नेता को दिए, तो वो 10 गाँव में किस बूथ पर काम किया, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसकी समीक्षा होती है यहाँ। और जो लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको पार्टी ज्वाइन करा करके उनको संगठन में स्थान दिया जाता है। ये काम विधानसभा चुनाव के बाद से ही हम शुरू किए हुए हैं। महीने में 3 दिन मंडलीय समीक्षा होती है, महीने में 3 दिन जिले की, महीने में 3 दिन ब्लॉक और 3 दिन विधानसभा। ये काम चुनाव के 4 दिन बाद से हम लोग शुरू किए हैं। ये कोई नया काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। कितना नुकसान पहुंचेगा अगर आपके जो हमसाया थे शशि प्रताप सिंह, उनके हट जाने से, उनके टूटकर दूसरी पार्टी बना लेने से कितना नुकसान पहुंचेगा या कोई असर फर्क नहीं पड़ेगा? समुंदर में से एक गिलास पानी निकाल लीजिए तो कितना फर्क पड़ेगा। समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लीजिए तो पता लगेगा। उनका कहना है कि 6 विधायक उनके पास हैं। उनको पता ही नहीं। सही बात तो जानकारी रख के बोलना चाहिए। आपके समन्वयक एक विधायक है, एक तो बगलिया में वहीं बैठा है, 2 यही हो गए। 2 पार्टी कार्यालय पर, 3 पार्टी कार्यालय बैठे हैं। एक के ऊपर NBW हो गया है, जमानत में कोर्ट में लगा हुआ है। यही तो है विधायक। राष्ट्रपति चुनाव क्या वजह बनेगी समाजवादी पार्टी के गठबंधन टूट की? क्योंकि बार बार ये बातें आ रही हैं कि आप खुद ये बोल के इस बात की ग्लानि हो रही है शायद आपको कि ये बात कहनी नहीं चाहिए कि एसी से निकलकर अखिलेश यादव को बाहर आना चाहिए। इस बात पे अफसोस है कि ये बात नहीं कहनी चाहिए, गठबंधन पे असर पड़ गया इसका। कहना चाहिए, सही सलाह देना चाहिए, माने लोग न माने। हम हमेशा सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। हम अपने बयानों पर कायम रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि मैंने जो बयान दिया है कुछ लोगों को गलत लग रहा होगा, लेकिन बयान सही है। लोकसभा चुनाव के बाद आपको बता दूंगा ये बयान सही था कि गलत। इस चुनाव के बाद, उपचुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, तो क्या लग रहा है ये गठबंधन अगर चलता रहेगा या टूटता है तो फिर प्राथमिकता क्या होगी ओम प्रकाश राजभर की? किस पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान है? देखिए, अभी तो हम अखिलेश जी के साथ हैं। जिस दिन अखिलेश जी कह देंगे कि आप अपना जाओ, उसके बाद तो फिर मायावती जी का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन अभी आप जो द्रौपदी मुर्मू के लिए CM योगी आदित्यनाथ से भी मिलने गए थे, तो क्यों बीजेपी, क्यों नहीं BSP क्यों? भाई केजरीवाल भी तो समर्थन कर रहे हैं, मायावती जी भी तो समर्थन कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। तमाम नेता दल से ऊपर उठ करके ये इस नाते कर रहे हैं कि वो आदिवासी महिला है और उसको सर्वोच्च कुर्सी बैठाया जा रहा है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना है।
उसको पूरा करने के लिए जो मायावती जी से कोई बात हुई है आपकी इस बारे में? आप बार बार अब ये बात कह रहे हैं कि बीएसपी की तरफ रुझान है आपका गठबंधन का। अब पहले अखिलेश जी के यहाँ से जवाब आ जाए तब ने बताई। द्रौपदी मुर्मू के आप समर्थन में हैं, ये बात आपने तय कर दी, लेकिन तेजस्वी यादव से साफ कह रहे हैं कि वो मूर्ति के रूप में वहाँ पर रहेंगी, उनको बोलते आज तक किसी ने देखा नहीं है। तेजस्वी यादव क्यों कह रहे हैं? अब देखिए, सबकी सोच अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग हैं, कौन क्या कह रहा है। हम लोगों का अपना मामला है, हम लोग अपनी पार्टी के मालिक हैं, सब लोग अपनी अपनी पार्टी के मालिक हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों की पार्टी प्रेस वार्ता करके खुला द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया है। विपक्ष के राष्ट्रपति कैंडिडेट यशवंत सिन्हा का साफ तौर पे विरोध किया है शिवपाल यादव जी ने, जो आपके करीबी माने जाते हैं। उनका कहना, इसको लेकर उन्होंने पत्र भी लिखा अखिलेश यादव को, क्योंकि कभी मुलायम सिंह यादव को जब वो रक्षा मंत्री थे तो आईएसआई का एजेंट करके यशवंत सिन्हा ने संबोधित किया था। तो ये सही मान रहे हैं ये बात, अगर इस तरह से पत्र लिख के वो अखिलेश यादव को कह रहे हैं? ये बात सवाल तो अखिलेश जी से होना चाहिए। जो शिवपाल जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ये बयान रहा है, हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा। ऐसा सवाल अखिलेश जी से करिएगा तो उसका उत्तर वही देंगे। एक राज्यपाल वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद की घोषणा संसदीय दल की बैठक में हो गई है। वो अब सत्ता पक्ष से जो नाम आया है निकल कर उपराष्ट्रपति का, वो जगदीप धनखड़ का है। हालांकि बहुत सारे विवादों में घिरे रहे, क्या आपको लग रहा है ये नाम उचित है इस तरह के तमाम विवादों में घिरने के बावजूद? भारतीय जनता पार्टी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी अपना जिसको तय करेगी वो उसका विषय है, हम लोगों का विषय है। मायावती से कुछ बातचीत हुई है? आप इतना उनके प्रति रुझान रख रहे हैं, कोई आगे कोई बातचीत टेलीफोन पे ही या इसी तरह की कोई बातचीत? देखिए, 24 का चुनाव बहुत दूर है। खोखी आवा के सवेरे मुँह संजय के बावल जाए तो ठीक नहीं है, फिर मिलेंगे तो बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ कहना है कि 2024 का चुनाव देर में है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव से दूरी बढ़ती चली जा रही है, अगर किसी पार्टी से नज़दीकी बढ़ेगी भी तो वह है बहुजन समाज पार्टी की पार्टी, जिससे ओम प्रकाश राजभर अगर गठबंधन टूटता है समाजवादी पार्टी से तो वह बसपा से फिर गठबंधन करेंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।